वेलकम 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 बैक टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। कैसे है रे बाबा? लेट्स स्टार्ट। क्या करेगा आपने आज? हम लोग करेगा प्री पजल, ठीक है, और एसबीआई क्लर्क, राइट। एसबीआई क्लर्क सामने है एग्ज़ाम, तो उसकी अपने प्रिपरेशन करेगा। तो चलो स्टार्ट करता है आज का पजल। पहला पजल है ये। मैं आप सभी से अनुरोध करेगा कि इसको पॉज करो और ट्राई करो। ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम योर एंड, ओके, एंड योर टाइम विल बी ट्राई टू सॉल्व दिस पजल विद इन 3 to 4 मिनट। क्योंकि ये प्री पजल है, तो प्री पजल को कम से कम टाइम में जल्दी जल्दी फास्ट एंड फास्ट करने का, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट में इसको कर डालो, ठीक है। पॉज करके कहीं से भी करना है, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, ठीक है। सो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है अपने, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेगा। मैं भी साथ में प्रैक्टिस करता है। चलो सो समय समाप्त। पॉज करके, मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा। अभी इसको हम लोग यहाँ से पढ़ के रीडिंग लेके करता है, यहाँ पे पढ़ेगा भी और नोट करेगा। So 6 persons are sitting around a triangular table। ये triangular table है रे बाबा, triangular ऐसे बनेगा, ठीक है। Such the 3 person are sitting in the middle। 3 person मिडिल में बैठेला है, ठीक है। मिडिल में बैठेला है 3 person, और बाकी 3 कॉर्नर में ही बैठेगा ना। 6 जन ही तो है, ठीक है। यहाँ पे देखता है, हाँ, 3 are sitting at the corner, 3 of them facing inside and 3 of them facing outside। 3 जना फेस करेगा इनसाइड एंड बाकी 3 जना फेस करेगा आउटसाइड। अपने को नहीं पता कौन सा इनसाइड है कौन सा आउट है, मेंशन नहीं किया है, तो अपने छोड़ देगा, ठीक है। नाउ ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट ये लोगों को पसंद है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? इधर तो दो ऊपर में दिख गया है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स इधर दिख रहा है, और एक मैथ्स है, ओके। और कोई एक होगा, केमिस्ट्री होगा, हिस्ट्री है। जो सी सब्जेक्ट नोट डाउन नहीं करने का, बस मैंने ऊपर देख लिया, ठीक है। फर्स्ट इसको, अब इसको क्वेश्चन आता है ट्रायंगुलर बेस में करे कि कैसे करे, तो आपने इसको थ्रेड मेथड में करेगा। विल यूज थ्रेड मेथड ऑफ, राइट। थ्रेड मेथड अभी किसका है पता है ना? अंकुश लांबा सर, ही इज द इन्वेंटर ऑफ थ्रेड मेथड। आपने उनसे सीखेला है तो उन्हीं को फॉलो करेगा। चलो क्या करता है, इधर ड्रॉ करता है 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 जना हो गया, ठीक। अब इसमें ई डजेंट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ई को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो एक काम करता है, अपने इधर में सब्जेक्ट लिख लेता है। क्या? तो फिजिक्स का पी, केमिस्ट्री का सी, इकोनॉमिक्स का ई को ईसी कर देता है, इंग्लिश का एन, हिस्ट्री का एच, और मैथ्स का एम, राइट। और अभी अपने को क्या पता चला है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ई पसंद नहीं करता है, राइट, यहाँ पे। तो ये रहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अपने में इधर में ई को लिख के क्रॉस मार देगा, ई इधर आएगा नहीं। ई के लिए जगह क्या बचा? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड मैथ्स। लेकिन 4 जन है तो अपने नहीं फिक्स कर सका। नाउ नेक्स्ट सीट डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है सेकंड टू लेफ्ट में। अब अपने यहाँ से स्टार्ट करता है, डी को इधर बैठाता है, ठीक है। डी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ में इसको ऊपर मान लेता है। ये ऊपर फेस कर रहा है तो इसका सेकंड टू लेफ्ट इधर होगा। एंड द वन हु लाइक्स इंग्लिश सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स हिस्ट्री। तो जिसको पसंद है इंग्लिश, सेकंड टू लेफ्ट, एक्सक्यूज मी, सेकंड टू लेफ्ट में होगा हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री का सेकंड टू लेफ्ट में कौन है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को इधर लिखेगा, और सेकंड टू लेफ्ट में किसका? हिस्ट्री का। हिस्ट्री को इधर बैठाता है, बीच में एक जना डालता है पर्सन, और इधर में हो जाएगा ये सेकंड टू लेफ्ट, बराबर। चलो नेक्स्ट, एफ डजन लाइक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एफ को काटा मार रहे भाई, ठीक है। ये आंसर नहीं देखने करे बाबा, देख केमिस्ट्री है ये,
इधर इधर नीचे में एफ अपने ड्रॉ किए और इसको काटा मार देता है, नहीं होगा, केमिस्ट्री में होगा ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स इकोनॉमिक्स सिट्स एट द कॉर्नर। सी कॉर्नर में बैठेला है, सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का इमीडिएट नेबर है। वन हु लाइक्स इकोनॉमिक्स सिट्स एट द कॉर्नर, तो सी के लिए अपने कॉर्नर, चल एक काम करता है, थोड़ा ऊपर आता है, उतना भी ऊपर नहीं, यहाँ पे हाँ देख, ये हो गया अपना ट्रायंगल। एक इधर में हमने छोटा सा ड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, सी को इधर कॉर्नर में बैठाया और इसका इमीडिएट नंबर कौन होगा, इको वाला, राइट, इको, इसी लिखने से हो जाएगा इको। मेरा हैंड राइटिंग पे उतना नहीं जाने ठीक है, पेन टैब अपने नया नया सीख रहे है, चलो 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 कोई नहीं। तो सी है कॉर्नर पे और उसका नेबर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अपने को क्या पता है, नहीं पता है, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश सेकंड टू लेफ्ट हिस्ट्री में। आगे देखता है, जैसे आएगा बैठा डालेगा। सी डजेंट लाइक हिस्ट्री एंड इंग्लिश, चलो यहाँ पे आओ, इंग्लिश एंड हिस्ट्री में है, सी नहीं, सी को यहाँ पे काटा मार दो, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। चलो तो आगे क्या बचा सी के लिए, इकोनॉमिक्स भी नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स तो इमीडिएट नेबर हो जाए, तो या फिर तो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स, ये 3 बचा, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स। चलो ठीक है, अपने माइंड में रखता है, इसके लिए क्या होगा, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड टू लेफ्ट में है कौन, ए, सी के सेकंड टू लेफ्ट, बीच में एक जन और ये होगा सेकंड टू लेफ्ट, और सी का इमीडिएट नेबर कौन था, इधर है ना, इकोनॉमिक्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट, ए डजंट लाइक हिस्ट्री, ए को हिस्ट्री नहीं पसंद है, तो ए हिस्ट्री में काट देगा, ओके। एंड द डी फेसेस, डी हु फेसेस आउटसाइड एंड आउटसाइड द सेंटर लाइक्स मैथ, तो डी के लिए फिक्स्ड हो गया मैथ, ये है मैथ, और डी के लिए फिक्स्ड हो गया मैथ, और ये कहाँ फेस कर रहा है, बाहर, मतलब आउटसाइड, तो अपने डी को बनाए ले, ठीक है, डी को बनाए हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। एंड एफ हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड ए, तो एफ हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड ए, एफ फेसेस सेम डायरेक्शन, चलो अपने क्या करता है, सेम डायरेक्शन को एफ इजकल टू सी, ये हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, ऊपर बाहर, अपने यहाँ पे किया है, ऊपर किया है, ठीक है, एफ को ऊपर फेस करा रहा है तो सी भी ऊपर फेस करेगा, और यहाँ पे सी ऊपर फेस करेगा, एंड एफ फेस सेम डायरेक्शन एज सी एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड ए, तो ई एंड ए का बोथ नेबर होगा, राइट। तो यहाँ पे एफ का इमीडिएट नेबर ए और ई स्लैश करके अपने लिख दे रहा है, और यहाँ पे ई और ए कोई एक होगा, राइट। अब समझ लो कि ए को यहाँ बैठाते हो एफ का इमीडिएट लेफ्ट में, तो सी हो जाएगा यहाँ, और अगर यहाँ बैठाते हो तो सी हो जाएगा यहाँ, कीप इट इन योर माइंड, माइंड में रखने का, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी लेता है आपने, एक पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट कर देता है, ए को यहाँ लिया और यहाँ पे सी को ले लिया, ठीक है, नहीं, एफ तो इमीडिएट नेबर है दोनों का, तो ई का तो इमीडिएट नेबर यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो अपने दूसरे कंडीशंस लेता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि ई को यहाँ लो और ए को यहाँ लो, और क्या होगा, ए है सेकंड टू लेफ्ट, तो सी को यहाँ ले लो सेकंड टू लेफ्ट, ये भी ऊपर दिख रहा है एफ की तरह, और बचा एक कौन, आई थिंक बी बचा, राइट, बी फेसेस आउटसाइड, तो बी आउटसाइड फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है आउटसाइड, तो लेटर्स का तो अरेंजमेंट कर डाला आपने, क्या, बी फेसेस आउटसाइड हो गया, डी फेसेस आउटसाइड, एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी, एफ और सी हो गया, डी को क्या पसंद था, डी को पसंद था मैथ्स, मैथ्स अपने लिख देगा, एक काम करता है, हिस्ट्री एंड इंग्लिश भी अपने को बैठाना, अभी इसको सर्कल कर लेता है, ऊपर में जो हो गया उसको मिटा डालता है, क्या,
इसको मिटाता आता है और ऊपर में लिख डालेगा अपने सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। इसको पसंद है मैथ, मैथ का शॉर्ट फॉर्म आपने लिख दिया है। सी है कॉर्नर में, तो कॉर्नर वाले को अपने थोड़ा हाईलाइट कर देता है क्या, इसको हाईलाइट कर देता है। ये है और ये है, ये तीन जना है, ए ई और सी हो गया। नाउ 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 इंग्लिश एंड हिस्ट्री, एक और पेयर था, एक और क्या था पेयर था, यहाँ पे बताया कि इसको क्या सब्जेक्ट पसंद नहीं है। डी मैथ्स हो गया, डी मैथ्स को इरेज कर देते हैं। हिस्ट्री में ए नहीं होगा और हिस्ट्री का सेकंड टू लेफ्ट में है इंग्लिश, तो हिस्ट्री का सेकंड टू लेफ्ट में है इंग्लिश, ये याद रखे। अरे ये तो मिट गया, फिर से वापस लाते हैं इसको, ये हो गया राइट। नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री में ई और एफ नहीं है, ई और एफ नहीं है और एफ नेवर था। सी का नेवर था इकोनॉमिक्स राइट, सी का नेवर था इकोनॉमिक्स। तो मैथ्स हो गया एक नेवर, दूसरा हो जाएगा इको, इधर इको बी वाला हो गया इको राइट। तो इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे इरेज कर देते हैं राइट, हो गया। बचा इंग्लिश और हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं होगा ए, तो इंग्लिश हो सकता है और इंग्लिश हो जाएगा तो हिस्ट्री, हिस्ट्री हो जाएगा सी, किया जा सकता है। नाउ ई एंड एफ फिजिक्स, ई खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होगा, ई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं है बोथ, और केमिस्ट्री एफ भी नहीं है। तो केमिस्ट्री के लिए अब जगह बचा या फिर तो ए या फिर तो सी राइट। एफ डजंट लाइक केमिस्ट्री यहाँ बोला है, देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स इकोनॉमिक्स हो गया एंड कॉर्नर में है। ई डजंट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ईच ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ छूट रहा है क्या। ए डजंट लाइक हिस्ट्री, ए को हिस्ट्री नहीं पसंद है राइट, ए को अगर हिस्ट्री नहीं पसंद है तो इंग्लिश अगर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री, लेकिन फिर बचा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो ई एंड एफ दोनों का नहीं है, तो केमिस्ट्री अगर फिर हमें इसको नहीं दे सकता है तो गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि केमिस्ट्री में इधर लिखता है, केमिस्ट्री का सी एच हो गया केम। दूसरा ये कि ई को अगर मैं इंग्लिश दे दूँ, ई तो इंग्लिश हो सकता है, सी नहीं है इंग्लिश तो ई हो सकता है इंग्लिश, और यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री पॉसिबल। नाउ बच्चा बच्चा फिजिक्स, जो ई का नहीं है तो एफ का हो सकता है फिजिक्स, ठीक है क्लियर है। कुछ अगर सही से नहीं दिख रहा है तो मैं उसको लिख देता है क्या, और ये डी, ये कॉर्नर में है, ये कॉर्नर में है और ये कॉर्नर में है। So this is done, right? Puzzle just within 2 minutes. नीचे बेड पे है ना वो कॉर्नर में, पिलो हटाओ और इसको बंद करो। So yeah, this puzzle is done. We'll just match the answer. Okay. Now over here, see, chemistry C inside, B and A English. Chemistry C, B है इको और ए इज हिस्ट्री, बी है इको, ए इंग्लिश, ए इंग्लिश है। अच्छा ओके, ए अच्छा ये इंटरचेंज हो गया, दैट मीन्स इनका डायरेक्शन जो होगा नीचे की तरफ होगा, इनसाइड होगा राइट, ए एंड ई दोनों इनसाइड। अच्छा सॉरी आई बेग अ पार्डन, ये होगा आउटसाइड, ये होगा इनसाइड, डायरेक्शन अपने इन दोनों का भूल गया था। तो क्या हो जाएगा, इसको अपने इरेज करता है, ये हो जाएगा हिस्ट्री और ये हो जाएगा इंग्लिश, तो भी सेकंड टू लेफ्ट ही हो गया। बाकी का अपने मैच करते हैं। डी मैथ्स सही था, बाहर देख रहा है, ई हिस्ट्री, एफ फिजिक्स सही है, एफ फिजिक्स सब्जेक्ट एंड ई हिस्ट्री। तो आई होप आप सबका भी सही हुआ होगा,
ये आंसर है ट्रायंगुलर में जिसका होगा वो देख लो, ठीक है। एंड अपने फिर आगे बढ़ता है नेक्स्ट पजल पे, ठीक है। गुड टू गो। जिसका छूट गया होगा बैक करके कर लेने का, पॉज करके, तब तक हम लोग नेक्स्ट पजल करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके करो, जैसे करना है कर डालो। विद इन 3 मिनट, छोटा पजल है राइट, 3 मिनट में काफ़ी बन जाना चाहिए। चलो बनाओ, मैं भी साथ में ट्राई करता है क्या। हर साथ में कमेंट में मेरे को ये बताना कि किसका किसका SBI PO हो गया है। जिसका PO हो गया हो उसके लिए मेंस भी करना होगा अपने को प्रैक्टिस। इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर मी ऑल्सो। मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा क्या। सो सी अपने को इसको नीचे में कर सकता है, बट अपने को आई थिंक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे ही काफ़ी जगह है, ठीक है। यहीं पे एक तो लंबा लाइन खींच देता है। सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन लिनियर लाइन एंड फेसिंग साउथ। ये लोग साउथ फेस करता है, तो अपनी साउथ ऊपर मांगने का। साउथ इज समवेयर हियर, ठीक है। साउथ ऊपर है, सब ऊपर देख रहा है, फेसिंग साउथ। ऊपर मानो नीचे मानो आंसर सेम आएगा। 3 people sit between G and C। G and C के बीच में 3 पर्सन है। C who is not an immediate neighbor of E। C immediate neighbor नहीं है E का, राइट। 3 पर्सन है, काम करता है, 3 पर्सन बना डालता है। G and C, C who is an immediate neighbor, not an immediate neighbor of E। G 1 2 3 C, और C का इमीडिएट नंबर नॉन कौन नहीं है, E नहीं है, बना डालने का ऐसे। नेक्स्ट क्या है, 4 पीपल सिट्स बिटवीन G एंड E। G एंड E के बीच में है 4 जन, तो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब उल्टे तरफ में 1 2 3 4, और इधर हो जाएगा E। H सिट्स टू द राइट ऑफ E। H जो है टू द राइट में है, राइट साइड में है E का, इस तरह होगा। एंड H हो गया सेकेंड टू, H सिट्स सेकेंड टू राइट। अच्छा सेकेंड टू राइट बोला है, सॉरी सॉरी। चलो इसको क्या करता है अपने सेकंड टू राइट ना, ई को इधर बनाता है, एच को इधर डालता है, बीच में 1% डालता है, ये हो गया सेकंड टू राइट, हो गया ओके। एट मोस्ट 2 people सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी का लेफ्ट में कम से कम, एट मोस्ट कम से कम 2 जन तो होना चाहिए। एट मोस्ट 2 people, ठीक बोल रहा है क्या। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन। अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अपने नीचे लास्ट लाइन में क्यों जा रहा है, अपने तो इधर था ना। 7 people सिट बिटवीन ए एंड जे। ए एंड जे में 7 पर्सन है, तो क्या करेगा, नीचे में अपने थोड़े आता है, और ए और जे के बीच में 7 जन है, 7 जन होगा, 7 people। नेक्स्ट इज 5 people आर बिटवीन जे एंड सी, और जे एंड सी में है 5 जन, ठीक है। जस्ट रिमेंबर 5 जन, कितने आदमी थे तो 5। नाउ मोर देन 2 people सिट्स बिटवीन H एंड G। H एंड G में मोर देन 2 people, H एंड G में मोर देन 2 people, H एंड G में 2 से अधिक, ओके मोर देन 2। नीचे अपने जो पास जगह है ना, यहाँ पे लिखता है ना, H और G में है +2, राइट। ये हो गया। नाउ 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 5 people और हो गया, एंड मोर देन 2 people हो गया। E सिट्स 5th फ्रॉम एन एंड, 5 जन मतलब 5वां है, 5th फ्रॉम एन एंड। कौन सा एंड, राइट लेफ्ट अपने को नहीं बोला, कहीं पे भी अपने लेके स्टार्ट कर देगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड। सो क्या बनाए आपने, आप लोग नहीं बनाए तो अपने स्टार्ट करता है। देखो ये एंड है, 1 2 3 4, और 5वां जो होगा वो ई होगा, ठीक है। 5th फ्रॉम एन एंड। मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सभी लोग ऊपर फेस कर रहे हैं, तो सभी का मैं डायरेक्शन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। नाउ 4 जन है, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में जगह नहीं बचा, तो क्या मैं राइट साइड में बना डालूंगा, ठीक है। चलो 1 2 3
4 और यहाँ पे हो जाएगा 5वां जी। क्लियर है? मैं इसको हटा देता हूँ और जैसे जैसे जो हो जाएगा मैं उसको इरेज कर देगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करता है, ठीक है। इसको हो गया एंड फिर 3% 1 2 3 छोड़ के हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। ये हो गया, जो ई का नेबर नहीं था इसीलिए अपने उल्टी साइड में लिया। नाउ सेकंड टू राइट में है ई का कौन, एच, ठीक है। तो जो हो गया उसको अपने इरेज कर देगा, बट होल्ड ऑन, अगर डायरेक्शन गलत हुआ या कोई तो अपने को फिर नोट डाउन करना पड़ेगा, इसीलिए अपने इसको अभी इरेज नहीं करेगा, राइट। चलो, तो जो हो गया उसको अपने कड़ा मार देता है, ये हो गया। एंड 5% आर सिटिंग बिटवीन जी प्लस, हाँ ये भी हो गया, +2 है जी एन एच में, तो यहाँ पे +2 नहीं दिख रहा है, राइट 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 राइट। तो एक काम करते हैं, वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे सिर्फ 2% है, राइट। ये लोचा हो रहा है, ये लोचा अपने नहीं करेगा, एक काम करता है अपने एच को यहाँ से उठाएगा, अरे ये लाइन भी मिट गया, ठीक है, लाइन आ गया। चलो यहाँ पे अपने एच को डाल देगा। अब इससे इधर डालने से क्या अपने को ये करना पड़ेगा, ठीक है। अपने स्टार्टिंग में ऊपर में माना था साउथ, लेकिन अब अपने नीचे में मानेगा। नो वन कैन स्टॉप मी, इसको अपने नीचे मान लिया, ठीक है। अब नीचे है अपना साउथ, देखा कि गलत हो रहा था तो अपने सही कर दिया। अब उधर साउथ है नीचे, साउथ डायरेक्शन इज नीचे, तो ये हो गया, ये सही हुआ। जी आप देखो, जी और एच में +2 है, ठीक है, तो +2 दिख रहा है, 2 से अधिक लोग। नाउ 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 सी एंड जे में 5 जन है, सी एंड जे, और साथ में ये भी बोला है ए और जे में 7 जन है। तो अपने क्या कर सकता है, या फिर तो यहाँ पे 7 जन अपने अगर यहाँ पे बनाते हैं, लेट्स सी, जस्ट गिव मी, लेट मी गिव यू एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गया ए और जे में। नाउ 1 2 3 4 5 5, और ये ऐसे भी तो हो सकता है अगर इन दोनों में है तो, और नहीं तो यहाँ पे 5 जन बनाओ, मेक इट, 2 ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, उसको अपने ट्राई करता है, ठीक है। क्या आपने कोई बोला है कि 7%, मतलब कोई एक आसपास, और कोई हिंट नहीं है ना। एट मोस्ट 2 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट, 2% है एट मोस्ट। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 3 पीपल हो गया एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस एंड में, 1 2 3 4 5 5, और ये होगा छठा जे। अब 7 जन ना, तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अपने डाल देते हैं ए को, मैं इस तरफ में लेता हूँ, नहीं तो दूसरी तरफ में फिर लेंगा, या यही पॉसिबिलिटी बच रहा है। अब वो कैसे अपने को पता चलेगा कि ये सही है, आगे और कुछ नहीं दिया, आंसर से, क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन से अगर पूछेगा कि ए का सेकेंड टू लेफ्ट में कौन है, तो सेकेंड टू लेफ्ट, एज ही इज फेसिंग साउथ, नीचे देख रहा है, तो सेकेंड टू लेफ्ट में होगा सी, ऐसे। और अगर इस तरफ में है तो फिर पूछेगा कि जी एंड जी एंड ए में कितनी पर्सन है, तो जिस तरीके से ऑप्शन रहेगा, जिस वे में ऑप्शन रहेगा, उस तरीके से अपने को इसको बैठाना पड़ेगा। फिर फिलहाल तो अपने इस हो गया है, अपना जितना दिया हुआ था ये डायरेक्शन सभी को बैठा लिए हैं, अब इसको मैच करते हैं। तो अपना कुछ ऐसे आ रहा है, राइट। देखो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हैं, एच ई जे, एच सही है, ई सही है, जे मिसिंग है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, जी है, सी है और ए है, ऊपर आ रहे भाई, जी है, सी है और ए है, समवेयर ओवर हियर ए आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना क्या गलत हुआ था, बहुत ही हौच-पौच हुआ, जो हो गया अब उसको मिटा देते हैं, सही सही था, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है ना, मैंने क्वेश्चन बैठा था। देखो ए इधर नहीं था, राइट, ए इधर नहीं है, ए इधर नहीं है, और क्या किया गया है यहाँ पे, जे और सी में तो एक पॉसिबिलिटी और हो रहा था जो मैं नहीं लिया, वो ये था कि ये वाला जो है जे एन सी को, ठीक है,
जे और सी को जे को मैं इस डायरेक्शन में लिया था, उधर गलत हुआ था, अब मैं लेफ्ट मतलब उल्टे साइड में देखा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 छोड़ के यहाँ पे अपने जे को लेता है और 7% चाहिए अपने को ए और जे के बीच में। तो यहाँ पे 7% क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कम है, काउंट कर लो। तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है एटमोस्ट 2% सेट टू द लेफ्ट ऑफ। तो ये अगर नीचे दिख रहा है सी तो उसका जो लेफ्ट है ये होगा और यहाँ पे 2 से अधिक पर्सन होना चाहिए। तो 1 2 3 3 जन होगा, 3 जन होगा और बाकी को अपने इरेज कर सकते हैं। राइट राइट, और ए हो जाएगा एंड में। लाइन को वापस ला सकते हैं अंडू से। चलो, तो ये हो गया अपना पजल सॉल्व। सभी का सेम आया, एक बार में हुआ तो अच्छी बात है, एक बार में नहीं भी हुआ तो भी पजल तो बनना, कंप्लीट करने से मतलब है। स्टार्टिंग में फॉर बिगिनर्स टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट नहीं, 5 मिनट भी 10 मिनट भी लो, लेकिन कंप्लीट करो कैसे भी। दूसरा पजल करेगा आपने कम से कम 3 मिनट, और मैक्सिमम बिगिनर हो तो डोंट वरी, यू कैन टेक 5 to 6 मिनट्स एज वेल। क्या पजल है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे करना है करो, बट करो, टाइम नहीं है अपने पास। जो मैं क्या करता है, मैं भी ट्राई करता है। चलो, 9 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब ये सर्कुलर टेबल वाला आ गया, अपने को सर्कल क्या ड्रॉ करना है, कर सकते हैं, जिसको सर्कल से बनाते हैं सर्कल से बनाएंगे, अपने थ्रेड से करेंगे, थ्रेड मेथड से करेंगे एकदम बेस्ट वे में। ठीक है, और जिसको नहीं आएगा वो सीख भी जाएगा। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, 9% आर सिटिंग इन सर्कल, ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर दिख रहा है, मतलब ये अगर सर्कल है तो ये लोग बाहर की तरफ में दिखेगा। और डोंट फॉरगेट दीज आर नॉट 8%, 9% होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ आएगा, 9 को कहीं पे भी जगह दिखे तो वहाँ पे बैठा दो। ठीक है, और सभी का सभी बाहर देख रहे हैं, बाहर बाहर बाहर। ठीक है, सो ये हो गया आपका अरेंजमेंट। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, उसके बाद में कंडीशंस नोट करो और सॉल्व करो। एम सिट्स सेकंड टू सॉरी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम जो है इमीडिएट लेफ्ट में है आर का, तो आर अगर ऐसे है तो ये हो जाएगा इमीडिएट लेफ्ट, ऊपर अगर दिख रहा है तो। नाउ एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एंड सेकंड टू राइट ऑफ ओ, मतलब सेकंड टू राइट में है कौन, एम ओ का। इस तरीके से हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 9% ड्रॉ करता हूँ, 9% आई ड्रॉ ओवर हियर, बड़ा सा लाइन बड़े गैप के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी जन फेस कर रहे हैं अवे, अवे मेरा ऊपर है, मेरे कंफर्ट जोन के साथ। मैं सभी को अगर नॉर्थ फेस कराता हूँ तो सही होगा, अवे मतलब ऊपर। ठीक है, अब जैसे ये डायरेक्शन है, वो को यहाँ पे बैठाया, उसका सेकंड टू राइट में ये ऊपर देख रहा है, सेकंड टू राइट में एम इधर होगा जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा, और सब इस तरीके से बैठ जाएगा, सिंपल। एंड नाउ 8% का गैप में क्या होता है ना, अपोजिट फेस करता है तो बीच में 3 जन हो सकते, 3 जन होता था, बट यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा कि 9 जन है तो 3 जन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज टी sits 4 places away from N and one of them sits adjacent to O, मतलब T जो है 4 places away from N, मतलब तीनों का गैप होगा इन दोनों में, 4% अवे ना, मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट होगा, 1 2 3 4। ओके, और दोनों में से कोई भी इधर वन ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू ओ, तो ओ का इमीडिएट नेबर है कौन, एक जन, तो इधर टी एंड ओ यहाँ आएगा या फिर तो टी एंड ओ यहाँ आएगा, सॉरी टी एन एन, क्षमा प्रार्थी है। नाउ यहाँ पे टी एन एन आएगा या फिर यहाँ पे टी एन एन आएगा। ठीक है, सॉल्व करने का अपने जस्ट आया, 1 सेकंड पे। हाँ मम्मी,
भाइयों, आई एम बैक। मम्मी थी, चलो कोई बात नहीं। आपने कहा यहाँ 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 पे आया ना, नोट कहाँ कर रहा था। हाँ तो टी है एन के, देर आर 4 पर्सन्स बिटवीन टी एंड एन, सॉरी 4 पर्सन अवे है, मतलब 3 जन है और कोई एक वो का एडजेसेंट में है। और P सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ U who sits adjacent to N, एक और पेयर। N का एडजेसेंट में है U एंड P सिट्स थर्ड टू राइट। अब इसको तो अपने को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, हौच-पौच ना हो जाए और ना फिर हम लोग भूल जाएं। N का इमीडिएट नेबर होगा U और इसका 3 थर्ड टू राइट बोला ना, या यहीं पे तो देख लेता है ना, यहीं पे तो है। U who sits adjacent to N and P sits third to right। हाँ ये ऐसे होगा, मतलब है कि N या फिर तो इधर होगा या फिर तो इधर होगा, कोई एक इमीडिएट नेबर। अब देखो यहाँ पे अपने को एक चीज पता चला कि अगर N का नेबर है U, तो अगर अपने यहाँ पे जो ये सिटिंग अरेंजमेंट जो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे क्या, अगर N को यहाँ पे बैठाते हैं तो इसका इमीडिएट नेबर तो O है और दूसरा इमीडिएट नेबर M है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं। तो इससे अपने को ये पता चला कि N हो जाएगा दूसरे तरफ O के। तो हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, साफ साफ बैठाने का मैं कोशिश करता हूँ यार। बाबा रुको, मैं थोड़ा पेन साइज बढ़ा दूँ क्या, अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ T को, यहाँ पे मैं करता हूँ N को, इसका इमीडिएट नंबर हो गया U और U के थर्ड टू राइट में है P। तो अब थर्ड टू राइट तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट ये ऊपर सभी देख रहे थे तो ये थोड़ा गलत हो गया। ओके जस्ट होल्ड ऑन। तो क्या बोलता है अपने को, थर्ड टू राइट में है कौन, P सीट्स U का थर्ड टू राइट में है, हो गया। एंड एडजेसेंट में है हु सिट्स, U सिट्स एडजेसेंट टू N। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे नोट करते हैं, बाद में ऊपर बैठाएंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, नेदर T एंड N सिट्स एडजेसेंट टू R के एडजेसेंट में नहीं है, अगल बगल में नहीं है, कौन नहीं है, T एंड N R के एडजेसेंट में नहीं है। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, R को बैठाते हैं, दूसरे ये से लेता हूँ, R को बैठाते हैं और इसको T एन N यहाँ पे लिख के ये एंड में क्रॉस मार दिए, इमीडिएट नहीं है मतलब। नेक्स्ट इज S सिट्स एडजेसेंट टू P, S जो है एडजेसेंट है P के, यहाँ पे S को मैं बना देता हूँ और इसका एडजेसेंट में है P। और क्या है, ये हो गया P हु सिट्स एडजेसेंट टू Q, मतलब S P एंड Q ऐसे होगा, S का एडजेसेंट है P एंड P का एडजेसेंट हु सिट्स एडजेसेंट टू Q, ऐसे होगा एक लाइन से तीनों जन एक दूसरे के साथ। नो मोर देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड Q एंड M के बीच में व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ M का अगर लेफ्ट से तुम काउंट करेगा तो उसके लेफ्ट से अगर काउंट करेगा तो क्या होगा, 2 से अधिक लोग नहीं बैठेगा, 2 से अधिक लोग नहीं बैठेगा M और Q के बीच में। ये हम लोग याद रखते हैं, बना भी सकते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, M को यहाँ पे लेते हैं, M को यहाँ पे मैं लिया और इसके Q को इसको लेफ्ट साइड में बैठाया तो मैक्सिमम 2 पर्सन होगा, नॉट 2 में लिख के काट दिया, 2 नहीं होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन 2 से अधिक नहीं होगा, ठीक है, 2 प्लस नहीं होगा। चलो फिलहाल अपनी इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो मेरे को एक चीज़ पता चला कि ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि U का P सिट्स थर्ड टू राइट में, थर्ड टू राइट यहाँ पे जगह ही नहीं बच रहा है, राइट। तो इसको हम लोग फिर से एक बार मिटा के करते हैं। वो से अपने स्टार्ट किए थे ना,
9% हो गया। एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। देखो ओ को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, अरे इरेजर, ओ को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं और सेकेंड टू राइट में है एम, और अच्छा एक मैं मिस्टेक कर रहा था, देखो क्या बोला है, सेकेंड टू राइट में है और इमीडिएट लेफ्ट में है आर, ठीक है, आर है, एम सिट सेकेंड टू लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट एंड सेकेंड टू राइट ऑफ ओ। एंड उसके बाद में क्या था, यहाँ से हम लोग नोट करते हैं, टी सीट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एन एंड वन ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू ओ। तो मैं क्या गलती किया था ना, यहाँ पे टी लिया था और यहाँ पे यू ले लिया था, बट मैं तो यहाँ पे भी टी ले सकता था। देखो यहाँ पे मैं अगर टी लेता हूँ और 4 प्लेसेस अवे, तो 1 2 3, लेकिन यहाँ पे बोला है टी एन एन दोनों ही आर के नेबर नहीं है, यहाँ पे बोला है ना टी एन एन आर के नेबर नहीं है, तो क्या करें, 1 2 3, मेरे पास क्या बचा 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये आर का नेबर हो जाएगा, जो कि सही नहीं हो रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ टी को, राइट, और एक बार मैं नीचे में ले लेता हूँ, यहाँ पे एन को, ठीक है, ऊपर में टी नीचे में एन, और यहाँ 1 2 3 4 प्लेसेस हमें ना, तो 1 2 3 3 जन छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर में लेते हैं तो यहाँ पे एन हो जाएगा, और नीचे में अगर मैं एन को लिया हूँ तो, और 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा एन। 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है, तो पहले वाला पॉसिबिलिटी को पहले चेक करते हैं, ठीक है, मैं ये पॉसिबिलिटी लेता हूँ, एंड उसके बाद में क्या बोला गया है, एन का सेकेंड टू राइट में, थर्ड टू, क्या बोला है, पी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ यू, पी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ यू, थर्ड टू राइट ऑफ यू, यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हु सिट्स एडजेसेंट टू एन। देखो यहाँ पे यू को मैं लेता हूँ और इसका थर्ड टू राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, ये हो जाएगा पी हो गया, एंड अब बोला है पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, S sits adjacent to P and P who sits adjacent to Q. S sits adjacent to P. S है यहाँ एंड और यहाँ, और P जो है वो है सॉरी Q है वो यहाँ है, या फिर तो यहाँ है, दोनों में पॉसिबिलिटी आ रहा है क्योंकि दोनों ही P के नेबर्स हैं। और यहाँ पे बोला है M का अगर लेफ्ट से काउंट करो तो Q और M के बीच में 2 से अधिक लोग नहीं होगा, तो 1 2 काउंट करें तो यहाँ पे अपने को Q को बैठाना होगा, यहाँ पे हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा S, ये फिक्स्ड, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैच करते हैं, M R U M M R U N S P Q N S P Q O T Q O T, तो सही बना है एकदम, पहला पॉसिबिलिटी से बन गया, सो इट्स राइट। यू कैन ऑल्सो मैच फ्रॉम दिस सर्कुलर टेबल, circular arrangement,
जिसका टेबल में बना है वैसे बनाए हैं टेबल से. सो दे कैन ऑल्सो राइट इन कमेंट दैट टेबल से सही है या सर्कल से. ओके. नेक्स्ट पजल विद इन 3 to 5 minutes. ओके. पॉज और टेक अ स्क्रीनशॉट. डू इट कैसे भी. नाउ 6 persons का अरेंजमेंट है. JKLMNO लिव लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स. अलग अलग स्पोर्ट्स पसंद है. क्रिकेट, हिस्ट्री, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस. एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दिस स्पोर्ट्स इवेंट ऑन 2 different dates. 2 different dates है 8 और 17 और अलग अलग मंथ में है. तो मंथ क्या है? मार्च, जून एंड अगस्त. ठीक है. 3 मंथ है, 2 डेट है एंड 6 पर्सन है. Arrangement is very clear in our mind, so beginners just read it from here, from 6 person to same order. Okay, then we'll start from here. अब इसको नोट करते करते अपने बैठाएगा भी. ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ से नोट करेगा 6 पर्सन से यहाँ तक. ठीक है. तो चलो अपने अरेंजमेंट में होगा. पहले अपने इस तरीके पजल में क्या नोट करता है? मंथ, राइट. मार्च का M, जून एंड लास्ट वन इज अगस्त. क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब क्या करेगा? अपने एक लाइन ड्रॉ कर देगा. एक लाइन ड्रॉ करेगा ऊपर से नीचे तक. कंप्लीट. थोड़ा और बड़ा 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 और काफ़ी है. नेक्स्ट इज द डेट. डेट इज 7, 8, 7, 8 and 17 था. ओके. नाउ हर एक मंथ में एक 2 डेट. 8 and 17, 8 and 17 and 8 and 17 इन एवरी मंथ. तो इस तरीके से ये हो जाएगा. ये जून में होगा और ये मार्च, जून एंड अगस्त ये सेपरेट हो जाएगा, राइट. सो दिस वे इट्स डन. ओके. अब इसको हम लोग बनाएगा. तो लेट्स डू इट. यहाँ से अब अपने नोट करता है. हाइलाइटर अपने को यूज करने दो. एन लाइक्स नेदर क्रिकेट नॉर बैडमिंटन. तो एन को क्रिकेट और बैडमिंटन नहीं पसंद है. तो अपने क्या करता है? यहाँ पे एन को लिखता है और इसमें क्रिकेट का क्री और बैडमिंटन का बैड पसंद नहीं है. तो यहाँ पे क्रॉस मार देता है. एन को ये चीज़ नहीं पसंद है. नेक्स्ट इज द वन हु लाइक्स बैडमिंटन पार्टिसिपेटेड इन द सेम मंथ एज एन. बैडमिंटन नहीं पसंद है इनको लेकिन वो एन के साथ में सेम मंथ है. तो क्या करेगा? एन एंड बैडमिंटन इमीडिएट है और एक मंथ में है इसलिए सर्कल कर दिया, राइट. नाउ नेदर एम नॉर एन लाइक्स टेनिस. एम और एन को टेनिस नहीं पसंद है. तो जो जैसे पॉसिबिलिटी लिखता है उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिखेगा. आई जस्ट लाइक इन दिस वे सो आई एम राइटिंग इन दिस वे. ठीक है. एम और एन को टेनिस नहीं पसंद है तो एम और एन को अपने बैठा के काट देगा. देखो देखो एन को तो क्रिकेट बैडमिंटन पसंद नहीं था तो इसी में मैं एक और टेनिस जोड़ देगा जो इसको नहीं पसंद है. साथ में मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में एम लिख दूंगा. ओके. और ये भी काट दूंगा हाइलाइटर से. ये भी नहीं पसंद है. हो गया. नेक्स्ट इज जे पार्टिसिपेटेड इन द सेम मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज. इवन नंबर डेज मतलब 30 मंथ वाला डेज में होगा कौन? जे का 30 मंथ वाला डेट कौन है? अगस्त तो 31 का होता है. मार्च भी 31 का होता है. तो जे के लिए बच गया जून, राइट. जो होता है 30 डेज का. तो इसमें मैं क्या करेगा? एक बार यहाँ लिखूंगा एक बार यहाँ लिखूंगा क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है. सिंपल है. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ से. नेक्स्ट वन इज
in the month of event days participate 2% after the one who likes cricket. तो जो क्रिकेट पसंद है उसके 2 मंथ बाद 2% बाद 2% मतलब 1% का गैप होगा। तो अगर मैंने 8 को अगर लिया तो क्रिकेट वाला हो जाएगा यहाँ पे 8 तारीख को। समझ में आ रहा है कि पेन से लिख दूँ, ठीक है। और ये अगर ये पॉसिबिलिटी लिया तो क्रिकेट वाला यहाँ होगा। एक काम करता है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है, इसको सेपरेट कर देता है। हो गया, 2 पॉसिबिलिटी अलग अलग हो गया। क्रिकेट का सेकंड 2 बाद में है जे, ओके। 2% बाद मतलब 1% गैप। दूसरा क्या है, वो पार्टिसिपेट इन एन ऑड नंबर डेट बट आफ्टर जे, जे के बाद में है कौन, ओ, और ऑड नंबर डेट पे। ऑड नंबर डेट मतलब 17 तारीख यहाँ पे हो जाएगा ओ, और यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटी बच रहा है। तो अपने मिनिमम पॉसिबिलिटी इसके साथ जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेगा मतलब, और नहीं हुआ तो बाकी 2 पॉसिबिलिटी जो उधर में हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो ट्राई करेगा। और उसके बाद में क्या है, एम पार्टिसिपेटेड 3% बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स फुटबॉल। अरे बाबा इतना बड़ा कैसे, देखो अब इसको नीचे से अपने पढ़ता है। फुटबॉल, जो फुटबॉल पसंद करता है उसका इमीडिएट आफ्टर हु, द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएट आफ्टर फुटबॉल, फुटबॉल के इमीडिएट आफ्टर जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एम से क्या रिलेशन है, एम पार्टिसिपेटेड 3% बिफोर। तो देखो इसको फुटबॉल के इमीडिएट एम पार्टिसिपेटेड 3% बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स फुटबॉल। सिंपल है, देखो इधर होगा फुटबॉल, इसका इमीडिएट आफ्टर जो होगा, जो भी मान लो हैशटैग है, ठीक है। तो इसका 3% बिफोर मतलब 1, 2 और तीसरा कौन होगा, एम होगा। मतलब सिंपल बोल सकते हैं एफ और एम के बीच में 2% का गैप होगा। 1, 2, 3, 3% बिफोर, ठीक है। 1, 2, 3 मतलब सॉरी 1, 2, 3 मतलब सॉरी एम और एफ के बीच में 1% का गैप होगा। ये 1, 2, 3 ऐसे होगा, बोल सकते हैं। अपने इसको साइड में करते हैं। दूसरा उसके बाद में क्या है, एम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एन इवन नंबर डेट। एम जो है वो इवन नंबर डेट पे है ही नहीं, मतलब ऑड नंबर डेट पे। ऑड मतलब 17 तारीख है। अब ऑड के लिए 17 अपने पास 2 जगह तो फिक्स्ड हो गया। अगर ये पॉसिबिलिटी के साथ अपने चल रहे हैं तो यहाँ पे आ गया है ओ और यहाँ पे आ गया है जे। तो क्या करेंगे हम लोग, जो तीसरा बचा है 17 वहाँ पे एम को लिखते हैं, एम हो जाएगा यहाँ। लेकिन अब देखो गलत हो रहा है। अगर एम और एफ के बीच में 1% है तो एफ को यहाँ पे लोगे और तुम्हारा मतलब यहाँ पे ऑलरेडी जे है, तो ये तो गलत हो गया। तो अपने दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करने से पहले एक काम करते हैं, लास्ट का 2 लाइन बचा इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं, नोट कर लेते हैं। मेरा मतलब जे डज नॉट लाइक फुटबॉल, जे को फुटबॉल नहीं पसंद है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फुटबॉल का FT लिख के क्रॉस मार देते हैं। समझ में नहीं आ रहा ना, ओके। मैं इसको पेन से ही लिखता हूँ, हाईलाइटर से नहीं। फुट लिख के क्रॉस, जे में नहीं होगा, राइट, जे नहीं पसंद करता। द वन हु लाइक्स बास्केटबॉल पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली बिफोर एल। एल का इमीडिएटली पहले कौन है, बास्केटबॉल वाला। कौन है बास्केटबॉल वाला, अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने एल का इमीडिएट बिफोर तो लिख सकते हैं ना। कहाँ लिखे, जगह बनाना पड़ेगा ना। तो एक काम करता है, एल को यहाँ पे लिखता है एल, और इसका इमीडिएट पहले साइड में एरो करके बास्केट शॉर्ट में लिखा, और ये है तो क्रॉस नहीं मारेगा। बास्केट वाला एल का इमीडिएट पहले, एल को अपने नहीं पता है, लिख के छोड़ देते हैं। चलो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे वाले में ओ है 17 नंबर पे लेकिन जे के बाद। तो नीचे वाला ट्राई करते हैं और इसको अभी के लिए रब करते हैं। नहीं बना तो वो फिर ये ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नीचे ओ लिया मैं, और एम जो है डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवन नंबर डेट। इवन नंबर डेट में नहीं, ऑड नंबर डेट पे है। तो एम को यहाँ पे मैं लूँगा 17 और एफ होगा यहाँ पे, और इसका बाद में जो है वो यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ आ रहे हैं।
क्या हुआ, क्या चाहिए? हमको ऊपर आना है। क्यों? वैसे ही तो आना थोड़ी देर बाद। कर क्या रहे तुम? 8:30 से उठे, हम 1.5 घंटा से नहीं बन रहा है। बाद में 10 मिनट में आ रहे हैं। तो बस ये पजल को अपने ख़त्म करते हैं। एंड आई हैव सम वर्क टू डू, सो प्रोबेबली इट विल बी द लास्ट पजल। लेट्स सी। एम को, हाँ यहाँ पे थे अपने, एम यहाँ पे बैठाए, उसके बाद जे और एफ हो गया। ए जे को फुटबॉल नहीं पसंद है, राइट? जे को फुटबॉल नहीं पसंद है, राइट? ओके। ऊपर में एन को क्रिकेट, बैडमिंटन और टेनिस नहीं पसंद है, और एम को भी टेनिस नहीं पसंद है, राइट? तो ये हो गया। और एन जो है बैडमिंटन के सेम मंथ में है, इमीडिएट है, मतलब सेम मंथ। तो ये हो गया। लेट मी सेपरेट इट नाउ। बास्केटबॉल और एल को बैठाना है, तो एल के लिए एक ही जगह बच रहा है अपने को। एल के लिए ये जगह दिख रहा है, और ये जब पॉसिबिलिटी सही नहीं है तो इसको इरेज करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, अपने बास्केटबॉल लिख देते हैं, बास्केट। ठीक है, एल का इमीडिएट पहले हो गया, और ये भी हो गया है, तो इसको इरेज करते हैं। और ठीक है, इस तरफ में हम लोग जो है स्पोर्ट्स लिख सकते हैं। जैसे ऊपर में है क्रिकेट, अपने को पता है कि क्रिकेट है ऊपर में। एक कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है, यहाँ से देखते हैं, राइट? यहाँ से देखते हैं, जे के एल, के बचा है, तो के को यहाँ पे लिख देते हैं। जिसको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट फिक्स्ड हो गया उसके लिए। और बाकी देखो, एक सेकेंड, एन लाइक्स, एन के लिए जगह कहाँ बचा? एक से ज़्यादा कहीं मैं लिया क्या? जे, जे हो गया, के हो गया, एल हुआ, और एम हुआ, और हाउ इज़ गोना बी पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6, 6 जन है। मेरा कहाँ से क्या नहीं हो रहा? अच्छा, एफ नहीं है, तो मैं एफ को क्यों यहाँ बैठाया? ओके, नाउ एन तब यहाँ पे हो जाएगा, और एन यहाँ पे होगा, और के साथ इसका पॉसिबिलिटी हो रहा है, राइट? Am I on the right track? Now let's see. बास्केटबॉल एल हो गया इमीडिएट, एंड एम डिडेंट, J doesn't like football, and who participated in the odd numbered, but after J, वो हो गया है वहाँ पे। अब अपने को सारा गेम्स बैठाना है, राइट? तो गेम को एक एक करके बैठाते हैं। क्रिकेट हो गया है, एंड बास्केटबॉल प्रोबेबली हो गया है। ओके, प्रोबेबली हो गया है, और उसके बाद में क्या बचा है अपने पास? क्या बचा है? 2% आफ्टर बास्केटबॉल, फुटबॉल जे का नहीं होगा, तो फुटबॉल एम में हो सकता है, और एन में भी हो सकता है। तो एन में तो बास्केटबॉल अपने रख देते हैं, क्योंकि उसमें क्रिकेट नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे बोला ना क्रिकेट नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे बोला है क्रिकेट नहीं रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर में के को रखते हैं। ऊपर में के रहेगा क्रिकेट का, और यहाँ पे हो जाएगा एन। तो एन में बास्केटबॉल हो गया, ऊपर इसमें रख देते हैं फुटबॉल, क्योंकि एम में भी टेनिस नहीं है। बचा बैडमिंटन जो एन में नहीं है, तो वो एन के साथ है सेम मंथ में। ये देखो यहाँ पे था, तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं जे में, जो सेम मंथ में है, बैडमिंटन। इसको पसंद है बैडमिंटन का बैड। बचा एल और ओ, एल एंड ओ। सो
विद इन दिस वी हैव हॉकी बचा है यहाँ पे, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस बचा है, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक का हॉकी होगा और किसी एक का टेनिस होगा, राइट। तो देखते हैं किसका क्या होगा। हॉकी एंड टेनिस एन का नहीं है, तो इन दोनों में से हॉकी एंड टेनिस मैं पेयर करके बना देता हूँ, हॉकी और टेनिस, दोनों में से पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये चेक करना होगा किसको क्या पसंद है। सो लेट्स मैच दिस वन, आई होप सही हो। तो देखो यहाँ पे के क्रिकेट, एम हॉकी, के है क्रिकेट, एम जो मैं फुटबॉल लिखा हूँ जो गलत हुआ है वो हॉकी है, यहाँ पे ये हॉकी है, ठीक है। जे आया टेनिस, ओ आया फुटबॉल, हो मतलब मेरा पूरा अरेंजमेंट गलत हुआ। ओ को लिया है 17th में। चलो इसको ठीक करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। पहले जो पॉसिबिलिटी मैं ले रहा था वो सही लेना चाहिए था, ठीक है। सो नाउ क्या बोला था, या स्टार्ट करते हैं यहाँ से। And likes neither cricket, the one who likes badminton and the same month, and neither like tennis. J participate in the month of even number days. Even number days मैंने लिया था, and even number days, तो इस वक्त तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, और इवन नंबर डेज है तो यहाँ पे अपने लेते हैं जे को, ओके। और यहाँ पे उसके बाद में वो था, उसके बाद में यहाँ पे ऑड नंबर में, तो नीचे में गलत हुआ तो ऊपर में लेंगे इस बार में। और क्रिकेट वाला यहाँ पे आया था, क्रिकेट, एंड उसके बाद में एम आया था यहाँ पे, के आया था यहाँ पे, जहाँ तक मुझे याद है। लास्ट में था एल एंड एन एन एल, राइट। तो एल के इमीडिएट पहले था बास्केटबॉल, राइट। तो एल का इमीडिएट पहले बास्केटबॉल होगा। तो एन वाले मंथ, एन के साथ तो बैडमिंटन है, तो एन को अगर बैडमिंटन दे देते हैं तो एन को बास्केटबॉल दे देते हैं और एल को बैडमिंटन कर सकते हैं। तो एल को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, एन का यहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन, जो यहाँ पे मना किया है, राइट। बैडमिंटन नहीं होगा एन का, तो वो ये हो जाएगा। इसको ऐसे करते हैं, इरेज करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एल को लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन, यहाँ पे हो जाएगा एन, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा बास्केट, और एल ये हो जाएगा बैडमिंटन एन के साथ, जो एन का नहीं है लेकिन एन के साथ सेम मंथ में है। और यहाँ पे हो जाएगा हॉकी, जिसको टेनिस नहीं पसंद है उसको पसंद है हॉकी, यहाँ पे दे देते हैं टेनिस। और एन के साथ एन का क्या होगा, फुटबॉल, आई होप सो, लेट्स सी। ओके, थोड़ा सा करेक्शन ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं फ़िलहाल। आई मीन हरी रस, घर से कॉल आया, मतलब घर में ही हूँ बट दे हैव सम वर्क फॉर मी, सो इसको फिर से एक बार मैं ट्राई करूँगा, आप लोग भी ट्राई करना। और एन के साथ है बैडमिंटन सेम मंथ में, यहाँ पे हो जाएगा बास्केट, एंड व्हाट, फुटबॉल आई थिंक यहाँ है, और यहाँ पे टेनिस ऐसे होगा, राइट। टेनिस फुटबॉल, ठीक है। तो इसको देख लो, मैच कर लो, ये आंसर। सो दिस वाज द आंसर, एंड जिसका सही हुआ राइट इन कमेंट बॉक्स, मंथ वाला पेयर सही हुआ। सो यू कैन